It's been all positive till now. It's been all warm and loving till now. हमारे फिल्म का कोई एक हीरो नहीं है. The family is the hero of the film. हमारी upbringing बहुत वो typical वो नहीं होता कि पापा से डर लगता है and mommy is your saving this thing. तो हमारा भी वैसे ही था कि पापा was the bad cop always, where कि डर लगता था कि यार the धमकी was always कि पापा को बता दूंगी, so वो हमेशा वही था. I always like love hanging with them. So whenever that opportunity comes, when it's a full house, जब सारे siblings हों और सब पूरी फैमिली इकट्ठी होती है तो it's like a पार्टी का माहौल हो जाता है. हाँ, हमारे अंदर भी एक नया एक वो एनर्जी आ गई है एंड वी आर लविंग. वो बहुत खुशी होती है देख के जब आप देखते हो ना हाउसफुल के बोर्ड्स लग रहे हैं, हर दूसरी फिल्म को हाउसफुल के बोर्ड्स लग रहे हैं और लोग आ रहे हैं और टिकट लेकर फिल्म देख रहे हैं. शी इज द मोस्ट ब्रूटल क्रिटिक. या लाइक पेरेंट्स एंड ऑल दे आर आल्सो वो सच बता देते हैं कि यार ये सही था ये नहीं था, बट दे विल स्टिल कम विद अ फर्स्ट सॉफ्ट लाइन कि यार नहीं देखो यार ये सब अच्छा था, पर वो पर तक पहुंचते हैं. Katrina, straight, everything is bonus. But for me, for that story to reach out to the world, to get appreciated, to get resonated, is वो मेरे लिए बहुत कुछ है और सब कुछ है. तो after that, for the film to get all the rewards. Hello and welcome to India Today. This is Anita Brito in conversation with the performer of the year. That's Vicky Kaushal. नमस्ते पंडित जी एक्चुअली. नमस्ते अनीता जी, क्या हाल है? बस बढ़िया, आप बताइए. मुझे आशीर्वाद मिलने वाला है कि नहीं? यही लाइफ में रह गया है. वेद व्यास त्रिपाठी के आशीर्वाद दे रहे हैं वो. बट ट्रेलर बहुत मजेदार है. प्यारा लगा. वेरी नाइस. वी तो एंजॉयड. आपसे बोला भी था मैंने दैट वी रियली एंजॉयड. डिड यू गेट एनी फीडबैक येट? It's been all positive till now. It's been all warm and loving till now. लोगों को ज़्यादा पता नहीं था कि किस बारे में है, क्या है पिक्चर, सो जब ये ट्रेलर आया उसके बाद से सब कुछ टचवुड अच्छा ही चल रहा है एंड पीपल हैव बीन रिस्पॉन्डिंग वेरी वार्मली एंड बिकॉज लास्ट एक फैमिली ओरिएंटेड फिल्म जो थी वो भी पॉजिटिवली रिसीव हुई थी, तो इसे भी अच्छा प्यार मिल रहा है एंड आई एम हैविंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन आल्सो. राइट, बट दिस सीम्स टू बी योर ईयर बिकॉज जरा हट के बरस जरा बच के डिड रियली वेल. Then you got national awards for your film Sardar Udham 5, that too, in different categories. How did you feel about that? Feels wonderful, and I think it's finally after a long time it's our film industry is getting all the love and all the films are working, which is great. Films जो अलग-अलग genres की हैं और सारे genres में लोग अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और थिएटर्स में आके पिक्चर देख रहे हैं, तो आई थिंक इट्स ओवरऑल इकोसिस्टम के लिए, हम सब के लिए, फॉर द मेकर्स एंड फॉर द ऑडियंस, इट्स अ वेरी लवली एनवायरनमेंट जो अभी है पिक्चरों का, विच इज़ ग्रेट. तो उस बीच ये फिल्म के साथ आना भी हमें बहुत पॉजिटिव फीलिंग है एंड अभी तक तो हाँ जैसे आपने कहा कि साल अच्छा ही चल रहा है. Right, and also Sujit Sarkar, when we all spoke to him when the national awards were announced, he did say that he was disappointed that you didn't get the best actor in national award. Were you disappointed as well? What are your thoughts? नहीं, see the thing is ना, कई बार क्या होता है कि कई बार एक ऐसी फिल्म मिल जाती है, ऐसी एक डायरेक्टर के साथ काम करने को मिल जाता है, आपको लगता है कि वही मेरा सपना पूरा हो गया था, which is genuinely true for सरदार उधम. और ये मैं ऐसे बोलने के लिए अच्छे शब्द नहीं बोल रहा हूँ. Being a Punjabi, that topic, that man, that story is very very close to my heart. और हम बचपन से ही वो कहानी सुन रहे थे and we always used to wonder कि यार ये सबको क्यों नहीं पता कहानी. So for me to eventually get that opportunity, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. And उसके बाद जो मिले ना मिले, everything is bonus. But for me, for that story to reach out to the world, to get appreciated, to get resonated, is वो मेरे लिए बहुत कुछ है और सब कुछ है. तो after that, for the film to get all the rewards are all bonus. So ऐसे कोई कॉम्स नहीं है. Okay, but tell me one thing. This is not only your second film. Even Govinda Namvera was somewhat a family entertainer. It was like you were playing a middle class boy. I mean, it was in the fun space, but not exactly like a family-oriented film as I would call Zara Hatke Zara Bachke or The Great Indian Family. They are really about families. Great Indian Family, especially, it's like really at its core, it's a very family film. It is about a family. It is about a family in an Indian culture, especially in an Indian society. हमारी जो deep rooted एक connection है, family हमारा literally base होता है, especially in an Indian society. It's not just कि of course everybody it's a base, everywhere it's a base, but हमारे यहाँ ना it's very very important
कि हमारी फैमिली, हमारी अपब्रिंगिंग कैसी रही है, हम किस माहौल में पले बड़े हैं, सब कुछ। तो अभी भी मतलब जैसे हम कितने भी बड़े हो जाए, एंड इफ यू आर इन अ जॉइंट फैमिली एंड एवरीथिंग, यू आप स्टिल बच्चे रहते हो, आप वो इक्वेशंस कभी चेंज नहीं होती। एंड उसमें इतनी प्यारी प्यारी बातें होती हैं जो कई बार हर फिल्म में एक्सप्लोर नहीं हो पाती। इसमें हमारे फिल्म का कोई एक हीरो नहीं है, द फैमिली इज द हीरो ऑफ द फिल्म, यू नो। और वो फैमिली में क्या कुछ होता है, एक छोटे शहर के सेटअप में क्या होता है कि काफ़ी चीज़ें सिंपल होती हैं, यू नो। उनके एस्पिरेशन सिंपल होते हैं, उनके सुख दुख सिंपल होते हैं, कलेश बहुत बड़े होते हैं, यू नो। तो वो सिंप्लिसिटी, वो इनोसेंस को पकड़ते हुए जब एक फैमिली पे एक टॉपिक आता है जहाँ पे दे आर कॉन्फ्लिक्टिंग, और ये हम सबके साथ होता है। Absolutely. हर घर में, वो चाहे यू नो वो शहर हो, चाहे स्मॉल टाउन हो, अमीर हो गरीब हो, घर में कॉन्फ्लिक्टिंग बातें होती ही हैं। स्पेशली कई बार होता है कि आप जो मम्मी पापा की जनरेशन है वो आपकी जनरेशन से एग्री नहीं करती, एंड वाइस वर्सा। कभी सिबलिंग्स अग्री नहीं करते, एंड उसके बाद वो बात कहाँ तक जाती है, वो झगड़ा भी हो जाता है। तो इट्स नेवर अ क्वेश्चन ऑफ ब्रेकिंग द फैमिली, इट नेवर रीचेस दैट। इट्स ऑलवेज कि यार जो भी मतलब वो कलेश मचता है, पर इट्स ऑलवेज लाइक उसमें बहुत सारा दर्द निकलता है, उसमें बहुत सारा साफ भी होता है, यू नो, द बैड ब्लड कम्स आउट। सो ऑल ऑफ दैट हैपेंस, व्हिच आई फील कि यू नो वो फैमिली को भी स्ट्रॉन्ग करता है। एंड वो सारी प्यारी प्यारी बातें, जो छोटी छोटी इंडेयरिंग चीज़ें भी हैं, जो एक इंडियन फैमिली को फनी भी बनाती हैं, क्यूट भी बनाती हैं। सो ऑल ऑफ दैट इज देयर इन दिस फिल्म। Like we were just talking about your father also. How was your upbringing in your house? How was your father Shyam For Kaushal us, for me and Sunny both, I think हमारी upbringing बहुत वो typical वो नहीं होता कि पापा से डर लगता है and mommy is your saving this thing. तो हमारा भी वैसे ही था कि पापा was the bad cop always, where कि डर लगता था कि यार यू नो द धमकी वाज ऑलवेज कि पापा को बता दूंगी, यू नो। सो वो हमेशा वही था। एंड वो उम्र के साथ एक्चुअली वो फिर चेंज हो गया, एंड दैट वाज वंडरफुल। एंड हम घर पे भी वही बात कर रहे थे उम्र। अभी फिर बाद में क्या हुआ कि कई बार होता था कि डैड बिकेम अ फ्रेंड एंड बोले मम्मी को मत बता देना, एंड दैट शिफ्ट नाउ वाज वंडरफुल, बिकॉज़ ऐसा लग रहा था जैसे 20 की उम्र तक ये होता था कि पापा को मत बता देना, 20 के बाद होता था तो मम्मी को मत बता देना। एंड दैट आई थिंक वही एक हमारे ना इंडियन फैमिली की बहुत खूबसूरत बात होती है कि वो डायनामिक्स ना चेंज होते रहते हैं। हर किरदार उस फैमिली का एक रोल प्ले करता है, फिर वो रोल शेयर करता है, और फिर वो रोल स्वैप होते हैं। सो इट जस्ट कीप्स चेंजिंग। लाइक मी एंड माय ब्रदर आल्सो, हमारा एज गैप बहुत नहीं है। वी कीप स्विचिंग बिटवीन हु इज द एल्डर ब्रदर, Nice. and it genuinely happens. Like I take so much advice from him, because I feel like he's the more balanced one. He's the more adventurous, he's the more fun person, but sometimes he's just like a zen person, जो मुझे लगता है कि क्या ज्ञान दे दिया यार। And he like simplifies things for me also. Really? So I think वो बहुत important भी हो जाता है एक family setup में। Right. But now that you know you are from a filmy background, if I may say, your father was in the industry. So what were the topics in the house? Were dinner table conversations क्या होते थे? Movies के बारे में हमेशा होते थे या you all नहीं, in fact वो अब होने लगा है, पहले नहीं होता था। Like till me and Sunny had not come into the films, तब बिल्कुल नहीं होता था, because तब majority नॉन फिल्मी थी, सिर्फ पापा थे, you know। तो फिर ज़्यादा डिस्कस नहीं होता था। अब क्या हो गया है कि पापा भी हैं, मैं भी हूँ, सनी भी है, कटरीना भी है। सो वो फिर कई बार अननोइंगली, अनइंटेंशनली फिल्म की बातें हो ही जाती हैं। एंड देन अंटिल मॉम मेक्स अ क्लियर लाइन कि डिनर टेबल पे फिल्म की बातें नहीं होंगी, एंड देन एवरीबडी हाँ देन एवरीबडी जस्ट कम्स कि हाँ सॉरी वी डिडंट रियलाइज। सो एवरीबडी कम्स टू कि अच्छा यार और बताओ वाले जोन में चली जाती है बातें। बट अब वो ज़्यादा होता है, पहले बहुत कम होता था। It was never on the dinner table. Right. And Katrina also has a huge family, you know, she has sisters. What did you learn from them? How was with them as a family? It's great. They are fun people, and they are as normal as any other family, and very loving people. And I always like love hanging with them. So whenever that opportunity comes, when it's a full house, जब सारे siblings हों और सब पूरी family इकट्ठी होती है, तो it's like a party का माहौल हो जाता है। हाँ, मजा आता है यार, ऐसे एनवायरनमेंट में तो बहुत मजा आता है। बट टेल मी वन थिंग विकी, whenever you do a film, you always learn something from that film. When you have a takeaway from that film, what was your takeaway from The Great Indian Family? For me, the biggest takeaway was कि यार एक होता है ना कि और ये हम सबके साथ होता है, especially when we are growing up and we are in our 20s and you know in our youth, that we question the wisdom of our elders a lot. क्योंकि हमें उस वक्त लगता है कि यार
आप ये पुराने ख्यालात हैं, ये अब आप नहीं समझ रहे हो, लाइफ की प्रैक्टिकलिटी अभी बदल गई है, ये वो, एंड दैट्स राइट आल्सो, यू नो। पर कहीं ना कहीं लाइक दम तो होता है उस विजडम, लाइक विजडम इज, आई फील लाइक वो एवरग्रीन होती है, वो एजलेस होती है, और वो कई बार हम वो जवानी के टेम्परामेंट में हम वो कई बार उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, ग्रांटेड लेते हैं। कई बार वो भी होता है कि एक आपकी पहली जनरेशन भी कुछ समझती है कि नहीं यार अब थोड़ा लाइफ चेंज हुई है, मतलब एक थोड़ी सोसाइटी चेंज हुई है, थोड़े नॉर्म्स चेंज हुए हैं, बट इट्स दैट कि इट्स अ लर्निंग कर्व फॉर बोथ, एंड हाउ देन टू कम टुगेदर। आई थिंक कम्युनिकेशन बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की, कि आप यू नो व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट आप कितना सुनते हो, समझते हो, बोलते भी हो। कई बार हमारे यहाँ वो भी हो जाता है कि नहीं बोलना इज कि यार वो रिस्पेक्ट है कि हम नहीं बोलेंगे, बट आई थिंक रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेशन का स्पेस होना एक फैमिली में वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे बहुत सारे पहलू हैं which I wouldn't want to like open up and discuss in detail, but it's more on that कि how a family resolves a big conflict in the family. And if I may ask, one wisdom that your parents shared with you, which you would like to share it with the coming generation or your fellow peers, what would that be? See, it's never too different from any other household. हम सबके माँ बाप वही सिखाते हैं कि you know अच्छे कर्म करो, you know all of that, कि अच्छे इंसान रहो. But I think what I feel very good about कि एक चीज़ जो तब मुझे रियलाइज़ नहीं होती थी कि what's the big deal, but now I realize that they've always ना उन्होंने वो ingrain किया है बचपन में कि they've never really bothered about the result, कि हमें कभी वो मुझे प्रेशर नहीं हुआ। वो मुझे आज फील होता है कि वो कितना ज़रूरी है कि यार आपको यू नो यू हैव टू बी नंबर 1, क्लास में फर्स्ट आना है या ये करना है। लाइक दे हैव ऑलवेज मेड श्योर कि तुम मेहनत पूरी कर रहे हो, यू नो यू गिविंग योर 100%, एंड दे ऑलवेज यूज्ड टू से कि यार 100% दो, मेहनत पूरी करो, उसके बाद फेल भी हो गए ना तो टेंशन मत लो, तो उसकी परवाह मत करो, एज लॉन्ग एज यू नो इन योर हार्ट दैट यू गिव इट ऑल। अगर इफ यू आर नॉट गिविंग इट योर ऑल देन देयर इज अ प्रॉब्लम, देन वो फिर रैंक तब भी वो इतना मायने नहीं रखेगा। सो दैट्स वन थिंग दैट आई ऑलवेज फील ब्लेस्ड, क्योंकि आज भी फिर ना वो आप डर से नहीं जीते हो कि यार फर्स्ट नहीं आया तो फिर आई विल लूज समथिंग। यू आर ऑलवेज इन अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड कि नहीं यार मैंने पूरी मेहनत की थी और ये हो गया पिक्चर के साथ, या ये हो गया इस काम के साथ। सो दैट आई फील वो जो उन्होंने कंडीशनिंग दी थी दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। So that you have carried on even now when your film releases. उसमें मेरी कोई मेहनत नहीं है, वो अपने आप ही वो अंदर अब बस गया है, यू नो, एंड ऑल क्रेडिट टू देम ओनली। और अब जेन्युइनली वो फिल्म जब आती है या कुछ होता है, लाइक इट नेवर रियली रैटल्स मी इन दैट सेंस कि यार पिक्चर नहीं चलती तो बिल्कुल बुरा लगता है, क्योंकि बहुत मेहनत जाती है, बहुत लोगों की मेहनत और टाइम और एनर्जी जाता है, वो होती है। पर कभी भी वो डर नहीं ये होता कि अरे यार यू आर ऑलवेज वेटिंग एंड होपिंग फॉर द बेस्ट एंड प्रेइंग फॉर द बेस्ट। पर उसके बाद ये होता है कि ठीक है, अगर नहीं वर्क की, नहीं क्लिक की, तो देयर इज अ लर्निंग इन दैट, यू लर्न एंड यू मूव फॉरवर्ड एंड यू कंसंट्रेट ऑन द नेक्स्ट फिल्म। But now are you at ease, because like we were discussing, films are doing well, really well at the box office. Jawan did well, Gadar 2 did well, Yeah. Oh My God also did well. Yeah. So every film, even the smaller films are doing really well. So does that make you It definitely encourages us. It definitely makes us feel more you know confident of bringing out films. अभी क्या है, more than फिल्म तो चल ही रही है, बट एक जो हम 2 साल से मिस कर रहे थे कि that indifference was very scary, कि वो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि कौन सी आ रही है या कौन सी नहीं आ रही है। अब एटलीस्ट ये है वो जो माहौल है हवा में कि यार अच्छा यार ये फिल्म देख ली, अगली कौन सी है, यू नो दे वांटिंग कि अच्छा अगली कौन सी पिक्चर है, कौन सी फिल्म थिएटर में आ रही है, अच्छा देखेंगे, चलो मौका तो देंगे। वो बहुत ज़रूरी था, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू द ऑडियंस दैट यू नो फाइनली दैट टाइम हैज़ कम, एंड वी आर अगेन, हमारे अंदर भी एक नया एक वो एनर्जी आ गई है, एंड वी आर लविंग। वो बहुत खुशी होती है देख के, जब आप देखते हो ना हाउसफुल के बोर्ड्स लग रहे हैं, हर दूसरी फिल्म को हाउसफुल के बोर्ड्स लग रहे हैं और लोग आ रहे हैं और टिकट लेकर फिल्म देख रहे हैं। It really puts you in a very positive frame of mind. right? And did you manage to watch Jawan? Because last time we spoke, you didn't get the chance to ये watch. कहाँ मौका दे रहे हैं, टाइम दे तब तो जा पाए। मैं रोज बोलता रहता हूँ मुझे बस 3 घंटे दे दो, मुझे जवान देखनी है। ये जाने नहीं दे रहे, पर मुझे देखनी जरूर है। Please देखना। मुझे देखनी जरूर है। देखो ये अगले 2-3 दिन में नहीं देंगे, मैं चीजें कैंसिल करने लग जाऊंगा, मैं जाके देख के जरूर आऊंगा। But tell me one thing, Vicky, who is your biggest critics at home when your film comes? Katrina? Yeah, I think she is the most brutal
critique. Yeah, like parents and all, they are also वो सच बता देते हैं कि यार ये सही था, ये नहीं था, but they will still come with a first soft line कि यार नहीं देखो यार ये सब अच्छा था, पर वो पर तक पहुंचते हैं. कटरीना स्ट्रेट, वो सीधी बुलेट है. अच्छा है तो वो भी वो सीधा है, और अगर उन्हें कुछ नहीं पसंद आया तो वो फिर सीधा था कि ठीक है. So you'll discuss scripts along with, मतलब she discuss with you and you discuss with her. Yeah, but not like a ऐसा हमें हल्के फुल्के वे में कि हाँ यार ऐसा था वैसा था, या शूट कैसा रहा आज, वैसे काम डिस्कस हो जाता है. बट अदरवाइज नॉट लाइक कि वो घर ऑफिस जैसा लग जाए, वैसे नहीं होता कभी. Right. You know, your pairing with Sara, people really loved it and it worked really wonders at. So tell me one thing, who would you like to see yourself next with? What chemistry you think you will share with? यार with everyone. One, two names बोलो. यार सबके साथ ही, ऐसा कुछ नहीं है. वो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर्स ऑल्सो. वो मिलियू ऑल्सो, तो वो हाँ वो ज़रा हटके ज़रा बचके के स्पेस में वो वर्क कर गया, एंड यू नो एज दोज कैरेक्टर्स. बट यू नेवर नो विच फिल्म में विच टू actors coming together will create that magic. But you might have an idea na कि if I paired with her, genuinely सबके साथ. No, genuinely. I know you're looking for a few names, but I genuinely, अब मैं क्या बोलूँ, आपको सच बोलूँ या सच ही बोलो? तो सच ही बोल रहा हूँ. Yeah, it genuinely is. कितनों के साथ मैंने काम नहीं किया है अभी तक, and वो सबके साथ मैं काम करना चाहता हूँ. But a lot of people are waiting to see you and Katrina working together in a film. I'm sure आपको भी आपके fans ने तो बहुत बोला है ये तो. No, it'll be lovely if that happens. Even we are waiting कि पर वो फिर कुछ ऐसा आए जो organically लगे कि हाँ यार, you know, this will be perfect for us to come in, and not just because कि you know कि अच्छा यार जबरदस्ती वो curiosity है तो कर लो, वैसे नहीं करना. Like it should be organically कि हाँ यार यही best है casting उस film के लिए. That's when it should happen. All right. Vicky, tell me one thing. You have done various characters now in so many years. One character that you still wish to explore that you haven't yet? Lots of them. Action तो you're doing now. हाँ नहीं वो तो genres हो गए. हाँ. वो तो. पर ऐसा कोई character? हाँ बहुत सारे हैं. कितने लोग आसपास अब तो कितने ही characters हैं. Top of your mind, what kind of a character? I don't know. Maybe like a sports personality, and not necessarily a biopic, but maybe an athlete, or maybe. I don't know, जैसे कैरेक्टर वो ज़रूरी नहीं है कि it should have a fancy profession, you know. वो जैसे होता है ना कि आप अगर माँ का भी रोल करते हो तो देश में करोड़ों माँ हैं, वो सारे अलग कैरेक्टर्स हैं. सो आई गेस एक कैरेक्टर जिसमें हाँ लगे कि यार इतने मतलब वो होता है ना रसीला हो वो कैरेक्टर, वैसा हो. बट आई गेस टॉप ऑफ माई माइंड ऐसे ही आ रहा है एक. आई वुड लव टू डू अ सुपर डार्क लाइक अ प्रॉपर एंटागनिस्ट काइंड ऑफ, क्योंकि उसमें मजा बड़ा आता है. देखने में तो बहुत मजा आता है, करने में मुझे अभी तक पता नहीं है. आई एम नॉट कमिटेड टू इट, बट आई थिंक इट विल बी फन टू कमिट टू अ प्रॉपर डार्क, लाइक यू नो. And you look nice. I hope so. Really good. I guess so. In that. चलो we'll manifest that because this is your year, like I said. जो भी हम अगर आज बोलेंगे हो गया तो you have to पार्टी रखना ही पड़ेगा आपको फिर उसके हिसाब से. But tell me about Shyam Bahadur, that is coming out in December now. Yes. And then Shyam Bahadur will be coming, and it's another film that I'm really proud of, about a great man. मेघना के साथ फिर से काम करने का मौका मिल रहा है, रॉनी स्क्रूवाला के साथ फिर से काम करने का मौका मिल रहा है, और मतलब उसमें बहुत सारी बातें हैं which I would love to do in detail, but at the right time. But it is something that I'm looking forward to. But you also have Shak, if I'm not wrong, for what you have built up muscles and now दाढ़ी. I have what? Shak. छावा. Sorry. हाँ जी, वो लक्ष्मण सर के साथ है फिर से, मैडॉक के साथ. That's the next film I'll get into. We'll start shooting shortly. Awesome. Well, जाते हम अपने आपके ऑडियंस को आप क्या कहना चाहते हैं ये बताइए. मैं बस यही कहूँगा कि प्यारी सी फिल्म, एक और प्यारी सी फिल्म हम लेकर आ रहे हैं, द ग्रेट इंडियन फैमिली. 22 सितंबर को आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में अपनी फैमिली के साथ जाइए, दोस्तों के साथ जाइए, जिन्हें भी आप अपने परिवार मानते हैं उनके साथ जाइए, और अपने सुख दुख, अपने जॉयज़, अपनी हाहा ठीठी सब एक्सप्लोर कीजिए इस फिल्म में. एंड इट्स अ फिल्म जो मुझे लग रहा है कि बहुत आपको अच्छी लगेगी, आपको एंटरटेन करेगी. हंसी मजाक गाने सब कुछ है, तो जाइए एंड मौका दीजिए. Yes, please do watch it because I'm going to watch it on the first day itself. So thank you so much for doing this, and all the very best for your film and the coming projects. Thank you so much.